फ्रेंड्स, आपको भी ऐसा ड्रेस सिलना है तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये देखिए, हमने 3 लेयर का बहुत ही सिंपल साड़ी से ड्रेस तैयार किया हुआ है। बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये देखिए लेयर कितना अच्छा आया है और घेर भी कितना सुंदर आया है। और फिनिशिंग देखिए, कहाँ पे भी ऊपर नीचे नहीं हुआ है और एकदम अच्छे से फिटिंग बैठी हुई है। ये देखिए बहुत ही सुंदर घेर आया है और एकदम सिंपल साड़ी से हमने तैयार किया है। अगर आपको ऐसा ड्रेस दुकान में लेना होगा तो बहुत महंगा पड़ेगा, इसीलिए ये वीडियो देख के आप भी ड्रेस सिलना सीख सकते हैं। तो वीडियो अंत तक दीजिए, देखिए। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज हम 3 लेयर वाला फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग देखने वाले हैं। 3 लेयर वाला फ्रॉक सिलने वाले इस साड़ी से एकदम सिंपल आसान तरीके से बताने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो अंदर से स्किप मत कीजिए। तो ये है हमारी सुंदर सी साड़ी। इस साड़ी का हमने फ्रॉक सिल लेना है। तो ये देखिए अंदर का जो हमारा फ्लावर का डिज़ाइन दिख रहा है ना, हमें उसी का यूज़ करना है ब्लाउज पीस। और हमें बॉर्डर को कट कर लेना है। पैरोट ग्रीन में बॉर्डर और ब्लाउज पीस दिया है हमारा। तो यहाँ पे हमें ऐसा कट कर लेना है। जो अंदर कलर है उसी हिसाब से हमने अस्तर लिया है। अस्तर का फैब्रिक है हमारा 3 मीटर है, पॉलिस्टर अस्तर है। तो इस तरह से हमने ब्लाउज पीस कट कर लेना है। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगती हो तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, अगर आपने सब्सक्राइब किया ना हो तो ये देखिए हमने ब्लाउज पीस को अलग कर लिया है। अब हम इसको बॉर्डर को भी कट कर लेंगे। साइड में जो छोटा सा बॉर्डर दिया है ना, उसको भी हमने कट करना है। दोनों साइड का बॉर्डर कट कर लेना है। तो ये पे हमारा टॉप पार्ट है, अस्तर के ऊपर कट कर लेना है पहले। तो ये 4 लेयर में फोल्ड किया हुआ है इस तरह से देखिए। और ये हमारी फोल्डेड साइड है, ओपन साइड है, सॉरी ये फोल्डेड साइड है इस तरह से देखिए। तो टॉप पार्ट की लेंथ है हमारी 14 इंच प्लस 1 इंच मार्जिन लिया है, तो 15 है हमारी टॉप पार्ट की लेंथ। शोल्डर है यहाँ पे 6.5 इंच। जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही आर्मोल लेना है। 6.5 इंच आर्मोल लिया है इस तरह से देखिए। इन दोनों पॉइंट को ऐसा जॉइंट कर लेना है इस तरह से देखिए। यहाँ पे हमारी चेस्ट है 32 इंच। तो यहाँ पे चेस्ट का 4 पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन ले लेनी है हमें। तो यहाँ पे फ्रंट और बैक की नेक विड्थ है हमारी 3 इंच और फ्रंट नेक की लेंथ है हमारी 6 इंच इस तरह से। और इस तरह से हमें बॉक्स तैयार कर लेना है। उसके बाद हमें फ्रंट और बैक नेक का शेप ड्रॉ कर लेना है इस तरह से देखिए। तो यहाँ पे बैक नेक की लेंथ है हमारी 3 इंच। तो यहाँ पे हमें बैक नेक का गला हमें राउंड शेप में रखना है इस तरह से, और फ्रंट का वी शेप में रखना है इस तरह से देखिए। तो यहाँ पे हमने जितना आर्मोल लिया है उसका ऑफ करके वहाँ से हमें आर्मोल का शेप ड्रॉ कर लेना है इसी तरह से देखिए। हाफ इंच अंदर से हमें फ्रंट का आर्मोल का शेप ड्रॉ करना है इस तरह से देखिए। तो यहाँ पे हमारी वेस्ट है 7 इंच प्लस 2 इंच मार्जिन लिया है, तो हमारी वेस्ट 9 इंच आई है। तो यहाँ पे 9 इंच हमारी वेस्ट ले लेनी है। इस तरह से हमें लाइन ड्रॉ कर लेना है। 1 इंच ऊपर की तरफ हमें इस तरह से मार्क कर लेना है इस तरह से देखिए। तो यहाँ पे बैक का आर्मोला और बैक का नेक हमें कट कर लेना है इस तरह से देखिए। हमने कट कर लिया है। तो यहाँ पे हमें दोनों पार्ट को अलग कर लेना है। बैक पार्ट हमें बाजू में रखना है इस तरह से, और फ्रंट पार्ट को हमें फिर से फोल्ड करके फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेना है इस तरह से देखिए। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है इस तरह से। यहाँ पे हमें अस्तर को मेन फैब्रिक के ऊपर कट कर लेना है इस तरह से देखिए। तो ये देखिए थोड़ा मेन फैब्रिक को ज़्यादा ही कट करना, हाफ इंच बढ़ा के कट करना, ताकि हम सीते वक्त इधर इधर हो जाता है तो इसलिए। तो हमें अस्तर के बराबर नहीं कट करना है, मेन फैब्रिक थोड़ा सा ज़्यादा कट करना है। ये देखिए मेन फैब्रिक को राइट साइड रखते हुए उसके ऊपर अस्तर का रखते हुए इस तरह से गले पे 5 इंच मार्जिन छोड़ के इस तरह से गले के शेप की हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। जैसा हमारा गला है उसी साइड से हमें सिलाई लगा के इस तरह से छोटे छोटे कट्स लगाने हैं, और इसको पलट के इस तरह से हमें इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगा लेनी है। ये देखिए इसके ऊपर दोनों साइड के ऊपर टॉप स्टिच लगा के और पूरे अस्तर को मेन फैब्रिक के साथ जॉइंट कर लेना है इस तरह से देखिए। इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा ली है इस तरह से देखिए। ये है हमारा स्लीव्स का फैब्रिक। ये देखिए तो हमारी स्लीव लेंथ है हमारी 10 इंच
और स्लीव की विड्थ है हमारी 11 इंच। तो स्लीव विड्थ हमने 2.5 इंच ज़्यादा ली है ताकि हमें थोड़े से छोटे छोटे प्लेट डाल के हमें थोड़ा सा पफ स्लीव सिलना है। तो यहाँ पे स्लीव गहराई दे रही हूँ मैं 3 इंच तक। यहाँ पे स्लीव का शेप दे रही हूँ इस तरह से। देखिए अंदर का स्लीव का शेप मैं सीते वक्त ही देती हूँ ताकि बाद में ऐसा कंफ्यूज हो जाता है। तो यहाँ पे हमें सेंटर में ऐसा नोच लगा लेना है। तो यहाँ पे नीचे कट नहीं करना है, हमें नीचे वैसा ही रखना है। तो इस तरह से देखिए नीचे हमें इलास्टिक लगानी है, इसलिए नीचे का कट नहीं करना है। तो यहाँ पे हमने छोटे छोटे 3-4 ऐसे प्लेटें डालनी है और नीचे हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है। इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे नीचे फोल्ड करके सिलाई लगा ली है और ऊपर छोटे छोटे प्लेटें डाली है। हमें ज़्यादा पफ नहीं लेना है, छोटा सा पफ लेना है, इसलिए हमने छोटे प्लेटें डाली है। इस तरह से हमें इलास्टिक लेनी है। जितने हमारे स्लीव है उसके 5 इंच कम ही आपको इलास्टिक लेनी है और आपके फिटिंग के हिसाब से इलास्टिक लेके उसके जॉइंट कर लेना है। जैसे मैंने दिखाया है आपको वैसे सेम इस तरह से। देखिए कितना अच्छा फ्रिल बन के तैयार हो गया है हमारा स्लीव का इस तरह से। अब हमें शोल्डर के ऊपर स्लीव को इस तरह से उल्टा रख के इस तरह से स्टिच कर लेना है। इस तरह से देखिए सेम दोनों स्लीव्स को हमें वैसा ही सिलना है। देखिए इस तरह से ये देखिए थोड़ा क्लिप में आगे पीछे हो गया है। तो ये हमने शोल्डर का आपको दिखाया नहीं था, शोल्डर जॉइंट करना, तो ये देखिए दिखाया है। और हमने स्लीव भी जॉइंट कर लिए है इस तरह से। देखिए ये है हमारा बॉटम पार्ट। तो 3 लेयर कट कर लिया है हमने, 3 लेयर में बॉटम पार्ट को इस तरह से। देखिए तो ये लेयर की लेंथ है हमारी 11 इंच और विड्थ है हमारी तो पहली लेयर की विड्थ है हमारी 1 मीटर है और सेकंड लेयर की विड्थ है हमारी 2 मीटर और थर्ड लेयर की विड्थ है हमारी 3 मीटर। तो इस तरह से ये देखिए बहुत ही लेयर वाला फ्रॉक बनने वाला है। ताकि हमारी साड़ी बहुत बड़ी थी इसलिए लेयर की विड्थ बहुत अच्छे से आई है। तो यहाँ पे आपका जितना ही कपड़ा बचा हुआ है उतना लेयर में यूज़ कर लेना है। बट आपको पहले ना स्लीव्स आपका पूरा टॉप पार्ट कंप्लीट होने के बाद ही आपको लेयर्स कट कर लेने हैं ताकि बाद में कपड़ा नहीं बचेगा। आपको जो ज़रूरत में पड़ेगा तो आपके लिए कपड़ा नहीं रहेगा, इसीलिए आपको पहले टॉप पार्ट कंप्लीट कर लेना है, उसके बाद ही आपको लेयर कट कर लेने हैं मेरी तरह। इस तरह से देखिए तो यहाँ पे लेयर के ऊपर हमने इस तरह से छोटे छोटे प्लेटें डाल के रेडी कर लेना है। इस तरह से देखिए पहला और दूसरा और तीसरा लेयर के ऊपर इस तरह से आपके हिसाब से प्लेटें डालना है। इसका कम थोड़े ज़्यादा इस तरह से आपको प्लेटें डाल लेने हैं। इस तरह से देखिए तो यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ लीजिए, बहुत ही आसान तरीके से बता रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह से हमें 3 लेयर है, इसी तरह से हमें प्लेटें डाल लेनी है, मशीन के ऊपर सिल लेना है। तो यहाँ पे हमारा प्लेटें डाल के कंप्लीट हो गया है इस तरह से देखिए। और इसके ऊपर हमें इस लेयर को उल्टा रख के इस तरह से स्टिच कर लेना है। ये देखिए उल्टा रख के इस तरह से स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से देखिए फर्स्ट लेयर इस तरह से जॉइंट कर लेनी है हमें। सेम उसी तरह से हमें नीचे की लेयर भी उसी तरह से जॉइंट कर लेनी है। इस तरह से देखिए जो हमने पहली वाली समझाई थी ना उसी हिसाब से हमको इसको भी इस तरह से जॉइंट कर लेना है मशीन के ऊपर। ये देखिए इस तरह से हमें स्टिच लगा लेना है इसके ऊपर उल्टा रख के इस तरह से देखिए। तो यहाँ पे हमने 3 लेयर जॉइंट कर लिए हैं दोनों साइड के, फ्रंट और बैक साइड का बॉटम पार्ट हमारा रेडी है इस तरह से देखिए, बहुत ही आसान तरीके से। अब हमें क्या करना है, अस्तर को कट कर लेना है बॉटम के। तो यहाँ पे इस तरह से हमें त्रिकोण में फोल्ड कर लेना है ट्रायंगल शेप में इस तरह से देखिए। तो यहाँ पे हमने ट्रायंगल में इसको 4 फोल्ड कर लिया है इस तरह से देखिए, अच्छी तरह से देखिए। बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं जो बिगनर्स है उसके लिए मैं बता रही हूँ, आप वीडियो स्लो करके देखिए ताकि आपको समझ आएगा। तो यहाँ पे हमें टॉप पार्ट को इस तरह से फोल्ड करके रख के इसे इस तरह से मार्ज कर लेना है, मार्जिंग पे ऊपर ऐसा लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से देखिए। तो यहाँ पे हमें नीचे का घेरे का लेंथ लेना है, तो हमने 28 इंच लिया है इस तरह से देखिए। इस तरह से देखिए हमारा
मेन फैब्रिक का घेरे की लेंथ है हमारी 32 इंच। तो हमने क्या किया है, इसका 28 इंच लिया है। जो हमारा मेन फैब्रिक होता है ना, उससे 4 इंच कम हमें अस्तर लेना होता है, ताकि ना हमारा अस्तर ना दिखे उसमें से। इसीलिए हमें अस्तर कभी भी 3 इंच ऐसा कम लेना है। इस तरह से ये देखिए, इस तरह से हमने कट कर लिया है। ये हमारा अस्तर इस तरह से हमें थोड़ा सा जॉइंट लगाना पड़ेगा। इधर थोड़ा सा कम पड़ा है, तो यहाँ पे इस तरह से हमने जॉइंट लगा लेना है। इस कोने को पकड़ के इसके ऊपर हाफ इंच ज़्यादा मार्जिन लेके इस तरह से, ये देखिए, सिलने में लगेगा, इसलिए हमने हाफ इंच मार्जिन लिया है। तो यहाँ पे हमने हाथों से महसूस करते हुए इसे कट कर लेना है। नीचे का पार्ट कहाँ तक है उसी हिसाब से हमें इस तरह से कट कर लेना है और मशीन के ऊपर इसको जॉइंट कर लेना है। उल्टा सीधा देख के जॉइंट करें ताकि कंफ्यूज ना होए। क्या होता है ना, बिगनर्स को पता नहीं होता है, बहुत बार उनके साथ उल्टा सीधा का गेम चलता रहता है। इसीलिए मैं बता रही हूँ। मेरे साथ भी जब मैं न्यू सिलाई सीख रही थी तभी वैसा होता था, इसलिए मैंने बताया है। तो यहाँ पे देखिए, हमने जॉइंट कर लिया है, नीचे फोल्ड भी कर लिया है। तो इस तरह से अस्तर के ऊपर हमें जो हमने 3 लेयर का बॉटम तैयार कर लिया था ना, उसको राइट साइड के तरफ रखते हुए इस तरह से हमने अटैच कर लेना है। इस तरह से देखिए, दोनों बॉटम पार्ट के साथ हमने अस्तर जॉइंट कर लिया है। तो यहाँ पे इस तरह से हमें टॉप पार्ट भी जॉइंट करना है। बॉटम पार्ट हमें राइट साइड रखते हुए उसके ऊपर हमें टॉप पार्ट को उल्टा रखते हुए हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से दोनों बॉटम पार्ट के ऊपर दोनों टॉप पार्ट सिल लेने हैं। इस तरह से ध्यान रखें, हाफ इंच ही मार्जिन रखें। तो ये देखिए, इस तरह से हमने इस तरह से सिलना है। दोनों बॉटम पार्ट के ऊपर टॉप पार्ट जॉइंट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने बॉटम पार्ट के ऊपर टॉप पार्ट जॉइंट कर लिया है, देखिए। तो अब हमारी फिटिंग बाकी है। तो यहाँ पे इस तरह से फिटिंग लगाना है, इसको उल्टा कर लेना है इस तरह से। ये देखिए, उल्टा करके हमें ये ड्रेस व्यवस्थित कर लेना है इस तरह से, देखिए। तो यहाँ पे जितना भी हमने मार्जिन के लिए कपड़ा छोड़ा था उसी हिसाब से हमें मार्जिन छोड़ के इस तरह से हमें फिटिंग की लाइन ड्रॉ करनी है। नीचे हमें 3 इंच तक ऐसा लेके क्रॉस में सिलाई लगा लेनी है। 4 पार्ट को ऐसा एक साथ सिलना है। बाद में हमको सिर्फ मेन फैब्रिक के ऊपर सिलाई लगा लेनी है इस तरह से, देखिए। बाद में हमें अस्तर को पकड़ के सिलाई लगा लेनी है इस तरह से, देखिए। तो दोनों साइड हमें वैसा ही सिलना है, सेम। तो यहाँ पे नीचे हमें 3 इंच तक एक साथ सिलना है फैब्रिक लेके। बाद में मेन फैब्रिक लेके सिलना है और अस्तर को अस्तर लेके सिलना है। तो इस तरह से ये देखिए, ऐसा करने से हमारा अच्छा फिनिशिंग आता है। ये देखिए, हमारा ड्रेस बहुत ही सुंदर बन के रेडी हुआ है। पहनने के बाद बहुत ही अच्छा लुक आया है। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी यूज़फुल लगी हो, ज़रा सी भी काम की लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे न्यू वीडियो आपको देखने के लिए मिले। और जो बेल आइकन का बटन होगा वो ही दबाएगा, वो भी दबाइएगा, ताकि मेरे वीडियो आप तक जल्दी पहुँचे। तो ऐसा है लुक ड्रेस का। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।